बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल इजी फूड कुकिंग सीक्रेट। तो कैसे आप सब, उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रमज़ान स्पेशल में एक और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज हम बनाएंगे पकोड़ा प्लेटर। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार होते हैं। रमज़ान में एक बार ज़रूर बनाइएगा, इफ्तारी की शान है ये रेसिपी। तो रेसिपी बनाना नहायत ही आसान है। एक ही बैटर से हम हर तरह के पकोड़े रेडी करेंगे। तो आपने रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ पर हम बैटर रेडी करेंगे। उसके लिए हमने एक बाउल लिया है, जिसमें मैंने लिया है बेसन 1.5 कप यानी कि 1.5 कप, और इसे आप छान कर यूज़ किया करें। और उसके बाद हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। नमक मैंने लिया है 1 टीस्पून, आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें लूँगी पिसी हुई लाल मिर्चें, ये मैंने ली हैं हाफ़ टी स्पून। मिर्चें आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। पिसी हल्दी लेंगे 2 चुटकी के जितनी। साथ ही इसमें लेंगे भुना कुटा ज़ीरा 1/4 टीस्पून। साथ ही इसमें जाएंगी कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, जिसे दड़ा मिर्च भी कहा जाता है। साथ ही इसमें जाएगा होममेड चाट मसाला हाफ़ टी स्पून। इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल पर दी है, ज़रूर देखिएगा। कुटा हुआ धनिया जाएगा हाफ़ टी स्पून। कसूरी मेथी जाएगी हाफ़ टी स्पून, बिल्कुल फ्रेश, ये होममेड है। साथ ही इसमें जाएंगी हरी मिर्चें 1 से 2 अदद, बिल्कुल चॉप करके, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट आता है। अगर आपको पसंद हो तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। हरा धनिया जाएगा 2 से 3 खाने के चम्मच, बिल्कुल बारीक कटा हुआ, बिल्कुल फ्रेश। और उसके बाद हमने इन सारे ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेना है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी ज़्यादा फूड कलर, ये 3 से 4 कतरे या 1/4 टीस्पून, ये इसमें शामिल कर देंगे। ये टोटली ऑप्शनल है, इससे पकौड़ों का कलर अच्छा आएगा। साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हस्बे ज़रूरत पानी, और इसका बहुत ही अच्छा सा हम बैटर तैयार कर लेंगे। ना ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमने रेडी करना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। बहुत ज़्यादा पतला होगा तो ये सारी कोटिंग अच्छे से हमारी नहीं हो पाएगी, कोटिंग उतरना शुरू हो जाएगी। और अगर बहुत ही ज़्यादा गाढ़ा होगा तो फिर बहुत ही मोटी कोटिंग हो जाएगी, जिससे आपके पकौड़ों का फ्लेवर अच्छा नहीं आएगा। तो इसलिए हमने इसकी नॉर्मल सी कंसिस्टेंसी रखनी है। ये आप देख लें, इतना गाढ़ा होना चाहिए। इससे ज़्यादा पतला होगा तो बिल्कुल भी कोटिंग अच्छी नहीं होगी। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और बिल्कुल फ्री में मिल सके। रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ये हो चुका है हमारा बैटर रेडी, अब इसे साइड पे रख देंगे। और पकोड़ा मसाला की रेसिपी भी मैंने अपने चैनल पर दी है, आपने ज़रूर देखनी है। बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। अगर आप बना लेंगे ना तो आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। अब यहाँ पर हमने एक छोटा बाउल ले लेना है, इसमें हमने शामिल कर लेना है इमली का बिल्कुल गाढ़ा पल्प, और यह है 2 खाने के चम्मच। और उसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे 1/4 टीस्पून नमक, या अपने जायके के हिसाब से भी ले सकते हैं। और उसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी अजवाइन। अजवाइन मैंने लिया है 2 चुटकी, ये टोटली ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ज़रूर शामिल कीजिएगा। साथ ही इसमें जाएगा होममेड चाट मसाला हाफ़ टी स्पून, बहुत ही मज़ेदार इसका टेस्ट आएगा। अब इसे हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है इमली के पल्प में सारे मसालों को। ये जो हम मसाला तैयार कर रहे हैं ये हम मिर्चों में फिल करेंगे, इससे हमारी मिर्चें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी बनकर तैयार होंगी। मिर्चों के हम पकोड़े बनाएंगे, उसके लिए इस मसाले को रेडी कर रहे हैं। तो इसे हम साइड पे रखते हैं। और वेजिटेबल्स अब हम देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स चाहिए वैरायटी ऑफ पकोड़ा बनाने के लिए, पकोड़ा प्लेटर बनाने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने ली है हरी मिर्चें, मोटी वाली लेनी है, बहुत ज़्यादा तीखी ना हो। और इसको हमने अच्छे तरीके से धोकर बिल्कुल ड्राई कर लेना है। और वेजिटेबल आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपने पकोड़े बनाने हो उस हिसाब से आप वेजिटेबल ले लें। अब यहाँ पर ले लिया हमने फूल गोभी, फूल गोभी के हम पकोड़े बनाएंगे। तो इसको मैंने थोड़ी डंडी समेत लिया है ताकि इसकी बहुत ही अच्छी लुक आए। तो ये पकोड़ा प्लेटर बहुत ही मज़ेदार बनकर रेडी होगा और इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगा। यहाँ पर मैंने अनियन के रिंग्स ले लिए हैं, थोड़े मोटे कट कर लिए हैं। साथ ही आलू के पतले पतले स्लाइस ले लिए हैं। लंबे आलू की साइज़ लेंगे ना तो बहुत ही अच्छी लुक आएगी। तो ये बिल्कुल बारीक कट कर लेने हैं। अब यहाँ पर लेंगे एक मिर्च और इसको हमने कट लगाना है, और कट लगाकर इसके बीज निकाल लेने हैं, ताकि इसमें कड़वाहट ना रहे और बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट है। तो बीज निकालेंगे ना तो फिलिंग इसमें अच्छे से आ सकेगी। तो ये सारे के सारे हमने इसके बीज निकाल लेने हैं। और इसके बाद जो हमने इसकी इमली वाली फिलिंग रेडी की थी ना, वो अब हम इसमें फिलिंग भरेंगे। ये देखें, बिल्कुल अच्छे से सारे बीज अपने साफ़ कर लेने हैं, और ये फिलिंग हमने इसमें अच्छे तरीके से फिल कर लेनी है। तो ये मिर्च का पकोड़ा बहुत ही टेस्टी बनकर रेडी होता है, चटपटा सा, खट्टा सा, थोड़ा तीखा सा और थोड़ा क्रिस्पी सा, बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होता है। इसी तरीके से सारी की सारी हमने मिर्चों में फिलिंग अच्छे से फिल कर लेनी है। तो ये हमारी मिर्चें हो चुकी हैं अच्छे से रेडी। अब इसे हम साइड पे रख देते हैं। और ये हमारा बैटर भी रेडी हो चुका है। यहाँ पर हमने एक पैन में लेना है अच्छा खासा ऑयल, और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से गर्म कर लेना है। इसमें हल्का सा बेसन इस तरह से डाल के चेक करें, जैसे ही ये ऊपर आ जाए इसका मतलब है कि ऑयल आपका बिल्कुल परफेक्ट गर्म हो चुका है। बहुत ज़्यादा आपने तेज़ गर्म नहीं करना कि पकौड़े डालते ही जल जाएँ, और बहुत हल्का गर्म होगा ना तो आपके पकौड़े बिल्कुल क्रिस्पी नहीं बनेंगे। अब सबसे पहले हम मिर्च का पकौड़ा रेडी करते हैं। तो ये मैंने मिर्च ली है और इसे अच्छे तरीके से बेसन से कोट कर लिया है, और उसके बाद एक एक करके इसे
ऑयल में डालते जाएंगे और इसी तरीके से सारी मिर्चों को हमने फ्राई कर लेना है। बेसन की कोटिंग देखें बहुत ही अच्छे से हुई है, ना बहुत ज़्यादा हमने पतला रखा था बेसन और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। देखें बिल्कुल परफेक्ट था, इसलिए हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से मिर्चों की कोटिंग हुई है, बिल्कुल भी नहीं उतरेगी और बहुत ही अच्छे से बनकर रेडी हो जाएंगे। तो इसे हमने दरमियानी आंच पर 3 से 4 मिनट एक साइड पे पकाना है, 3 से 4 मिनट एक साइड पे, ताकि इसके ऊपर बहुत ही अच्छा सा खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए और हमारी मिर्चें बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। तो माशाल्लाह से हमारा मज़ेदार सा क्रिस्पी सा मिर्च का पकोड़ा बनकर रेडी हो चुका है, बहुत ही खूबसूरत गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। अब इसे हम निकाल लेंगे और बाकी के पकोड़े रेडी कर लेते हैं। ये देख लें बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। अब गोभी का पकोड़ा रेडी करते हैं। इसे बनाने के लिए गोभी का एक फूल लेंगे और इसे बैटर में अच्छे से कोट कर लेंगे। ये देखें बैटर की कंसिस्टेंसी बहुत ही अच्छे से इस पर ये कोट हो चुका है। इसी तरीके से सारी की सारी हमने गोभी के फूल को अच्छे से बैटर में कोट करके इसे हमने ऑयल में डाल देना है और साथ ही मैं प्याज के पकौड़े भी इसी में डाल दूँगी। तो ये देखें प्याज को भी हमने अच्छे तरीके से हर तरफ से कोट कर लेना है और इसे भी हम इसी के साथ बना लेंगे। तो एक ही बैच में मैं गोभी और प्याज दोनों के पकौड़ों को रेडी कर लूँगी। तो ये देखें ये अच्छे से आ चुके हैं, थोड़े खुले खुले रखने हैं और जैसे ही 2 से 3 मिनट हो जाए मीडियम फ्लेम पर पकते हुए खूबसूरत सा एक तरफ से कलर आ जाए तो आपने इसकी साइड चेंज कर लेनी है और दूसरी साइड पर भी इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पकाना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर पकाएंगे ना तो पकौड़े हमारे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे, बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत इन पर कलर आ चुका है, बिल्कुल परफेक्ट ये क्रिस्पी हो चुके हैं। अब इसे हम निकाल लेंगे और इसके बाद हम बनाएंगे आलू के पकौड़े सेम तरीके से। तो अगर आपको मेरी रेसिपी का कोई सा भी पार्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और रमज़ान में ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी ट्राई करें। और आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपने इस तरह के पकौड़े ट्राई किए हैं और आपको कौन सा पकौड़ा सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करें, साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया करें। इससे आपको हमारी चैनल पे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिलेगा और आप हमारी कोई भी रेसिपी मिस नहीं करेंगे। तो आलू के पकौड़े भी सेम तरीके से हमने अच्छे से फ्राई कर लिए हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर आ चुका है। तो अब फाइनल लुक देख लेते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से हमारे मज़ेदार से पकौड़ा प्लेटर बनकर रेडी हो चुके हैं, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही टेस्टी से हमारे सारे पकौड़े बनकर रेडी हुए हैं। बहुत ही अच्छे से इसकी कोटिंग हुई है। कोटिंग का बस आपने ध्यान रखना है कि ज़्यादा पतली ना रहे, अगर ज़्यादा पतली होगी ना तो अच्छे से कोटिंग नहीं हो पाएगी और ये क्रिस्पी नहीं होंगे। तो इससे आप धनिया पुदीने की हरी चटनी, इमली की चटपटी चटनी और केचप के साथ सर्व कर सकते हैं। तीनों की रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है, ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि रमज़ान के हवाले से मेरी पकौड़ा प्लेटर की मज़ेदार सी रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। रमज़ान के हवाले से और भी बहुत सी मैंने रेसिपी अपने चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर की हैं, अगर तो आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। टोमेटो केचप, टोमेटो प्यूरी है और पकौड़ा मसाला है और चीज़ों को, वेजिटेबल्स को महफूज करने का सारा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है, ज़रूर देखिएगा। तो अब मैं आपको सारे पकौड़े कट करके दिखाती हूँ कि अंदर से कितने खूबसूरत लग रहे हैं, कितने टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो ये गोभी का पकौड़ा देख सकते हैं, माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये आलू का पकौड़ा देखें कितने अच्छे से फूला है और कितने अच्छे से पका है, आलू भी बहुत ही अच्छे से गला हुआ है। और अब हम मिर्च के पकौड़े को कट करेंगे। तो माशाल्लाह से भी बहुत ही टेस्टी बना था, बहुत ही अच्छी इसकी फिलिंग रेडी हुई थी। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही जूसी। तो आपने रेसिपी को ट्राई ज़रूर करना है और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नेक्स्ट मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपने रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।